जो भी देख लिया उसी पे रीझ गए। भगवान कैसे हैं? देखो एक बात कहें, एक लोहे की घंटी होती है, वो मंदिर में भीतर बजती है, बजती है कि नहीं बजती? और उसी लोहे का एक बका होता है और कसाई उससे हत्या करता है कि नहीं? लोहा तो एक ही है। उसी लोहे से मंदिर में पूजा के बर्तन बन गए, कोई भी नगाड़ा बन गया, घंटी बन गई, चैन बन गई, है तो लोहा। और वही लोहा कसाई के यहां काटने का काम कर रहा है। पर जब पारसमणि आप जब उस लोहे से छिलाओगे तो क्या पारसमणि ये कह देगी कि नहीं ये लोहा हत्या करता है, इसको हम सोना नहीं बनाएंगे? पारस का काम क्या है? पारस का काम है लोहे को सोना बनाना। अब वो लोहा कहां का है ये पारस ये नहीं देखता कि लोहा है कहां का, उसे तो सोना बनाने से मतलब है। ऐसे ही भगवान भी हमारे पाप नहीं देखता, उसको तो तुम्हारे पाप से तुम्हें मुक्त करने का काम है। इसीलिए भगवान के यहां जाने की भर देर है। अच्छा, नर्मदा मैया हो, गंगा मैया हो, उसमें पवित्र नदियों का जल भी जाता है कि नहीं जाता? और नाली का भी जल चला जाता है। पर क्या किसी तीर्थ ने ये कहा कि नहीं अब हम तुम्हें नर्मदा जल नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें गंगा जल नहीं? वो तो कहते तुम आओ भर, हम अपना स्वरूप प्रदान कर देंगे। ऐसे ही ठाकुर जी का संकल्प है कि बस तुम आओ भर, एक बार मेरी शरण में आ भर जाओ और एक बार कह भर दो। गीता में भगवान कह रहे अर्जुन, सर्वधर्मान प्रत्यज्यो मामेकम शरणम ब्रज। एक बार मेरे बन के देखो, तेरे सारे अपराध क्षमा ना कर दूं तो कहना। एक बार कहो। अब बात आती है, हमने तो कई बार कहा, हमने तो कई बार राम राम कहा, अभी वैसा नहीं कहा जैसा कहना था। अभी हमने ऐसा कहा, देखो ईमानदारी बताएं, 2 साल से हम खूब नरसिंहपुर आ रहे हैं या जिले में आ रहे हैं। अब तो कई लोग हमसे ये कहने लगे हैं, महाराज क्या घुट्टी पिला दी नरसिंहपुर वालों ने, क्या हम लोग कथा नहीं सुनना जानते, क्या हम लोगों को समय नहीं देते, नरसिंहपुर वालों को जल्दी जल्दी समय दे देते हो? तो कई लोगों से पहचान हो गई है। अब मान के चलो कोई हमारे पास आए और कहे महाराज बहुत दिन में मिले, दुनिया की बात है, तो समय कई बात कहे हैं आप, यार भैया मिल भली नहीं पाए, मनो तुम हो हमें प्राणों से प्यारे। अब बताओ जब हम सही बोल रहे कि झूठी? जब बिल्कुल सरासर झूठी आए, तुम हमें प्राणों से प्यारे हो। एक आध आदमी और मिले, काय गुरु जी, अरे भैया क्या करें व्यस्त है, पर हो तुम प्राणों से प्यारे। और अगर नरसिंहपुर जिले में हम 10-20 लोगों से जय जय बोल दें कि तुम प्राणों से प्यारे, तुम प्राणों से प्यारे, अरे कहूं हमारे प्राण सोच ले वे कि जब हमसे प्यारो मिल गए तो हम चले, फिर हमारा क्या होगा? तो जैसे अभी हम संसार से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही हम भगवान के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन हृदय से एक बार कह दोगे कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा प्यारे।
बात तो एक बार की है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि व्यक्ति को कितना भजन करना चाहिए। भजन की अलग अलग स्थिति है। गृहस्थी को कितना करना चाहिए, विरक्ति को कितना करना चाहिए, जिसने ये भेष बना लिया है उसको कितना करना चाहिए। काली दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, लाल पीले नीले कपड़े पहन लो, इससे साधुत्वता नहीं आती है जीवन में। उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गृहस्थी ने पूछा कि कितना भजन करें। तुलसीदास जी बोले, एक घड़ी कम से कम, जब तुम्हें बिल्कुल टेम न होए, चारों तरफ से काम लगे हुए दुनियादारी के, तो भी 1.5 घंटा को टेम निकालो। 1.5 घंटा तो भजन करो। वो हाथ जोड़ के बोलो जैसे 1.5 घंटा नहीं कर पाए। तुलसीदास जी बोले तो एक घड़ी आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो, अगर 1.5 घंटा नहीं कर पा रहा है तो। वो बोलो कि और जैसे तना और कछु कंसेशन हो जाए। तुलसीदास जी बोले, आदऊ में पुनियाद कम से कम 22 मिनट भजन करो, जब तुम्हें सांस लेवे को टाइम न हो। अब इससे ज्यादा व्यस्तता तो और हो नहीं सकत। जब बिल्कुल भी टाइम ना हो तो 22 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे 22 मिनट भी न कर पाए तो तुलसीदास जी बोले, फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की ओखों पता है कि फिर क्या करना है। इतने तक तो तुलसीदास जी ने बताई है। 1.5 घंटा भजन करो, न करो तो 45 मिनट, और न करो तो 22 मिनट। और अगर इतो ने कर पाओ, पैसा नहीं हो तो हमारे लगा आ गए हैं, हमसे पैसा ले जाइयो, कथा तो मैं सुनबे की कोई जरूरत नहीं है, भाई चले जाना, बाजार बंद हो जाए। जो अच्छी चूहा मार के 5 पैकेट ले आओ, अच्छे दूध में घोरियो, और रात में भीतर से लगा लियो किबाड़, और वो दूध पी लियो, तुम्हें सबसे प्यारे की कसम है, और मर जज्जो कल। जब 22 मिनट भजन नहीं कर पा रहे तो मर जा, फिर काहे को जी रहे बताओ। राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, ओ तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे दंडाचार। ऐसे आदमी को मर जाना चाहिए। भरोसे से भगवान का भजन करो। और कितना भरोसा, इतना भरोसा, एक बार बनारस में, ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र की कथा गा रहे थे। भाव इतना गहरा चला गया कथा का, गोस्वामी जी आंख बंद करे हैं और कथा कह रहे हैं, आंखों में आंसू की धार लगी है। पता ही नहीं पड़ा कथा का समय कब हो गया। श्रोता उठ उठ के जाने लगे, पर गोस्वामी जी तो आंख बंद करके कथा गा रहे थे। जब बहुत भाव पूरा हो गया कथा का, गोस्वामी जी ने आंखें खोली तो पूरे पंडाल में एक व्यक्ति बैठा था बस। गोस्वामी जी ने समय देखा, रे कथा बंद होनी थी उसके तो 3 घंटे ज्यादा हो गए, तब निश्चित सब भग ही गए। गोस्वामी जी ने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले भैया जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? उसने कहा महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि मैं होश ही नहीं रहा कि समय कब निकल गया।
मुझे समय का पता ही नहीं लगा। गोस्वामी जी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छा लगा कि तुमने इतने भाव से कथा सुनी। वो बोलो महाराज एक दिक्कत मगर हो गई। अब कौन सी? बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलती नहीं, अब हम घर कैसे जाएंगे? 10 बज रहे रात के। गोस्वामी जी बोले कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ, कल की कथा सुन के चले जाना और जो प्रसादी हम करेंगे हमारे साथ तुम कर लेना। उसने कहा महाराज एक दिक्कत बन गई गोस्वामी जी, अगर हम घर नहीं गए तो हमारा मन घर चला जाएगा। ना जाने बच्चे आए हैं कि नहीं आए, ना जाने गैया बैला को चारा भूसा डला है कि नहीं डला, ना जाने किवाड़ लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर मैं घर चला जाता तो तन से घर के काम हो जाते और मन आपकी कथा में डूबा रहता। वो स्वामी जी समझ गए कि चेला कोई छोटा वोटा नहीं है, पक्का चेला है, जाना जरूरी है। बोले हाँ जरूरी है। गोस्वामी जी बोले तो जाओ, आज हम तुम्हें गंगा से पार करा देंगे, आज तुम्हें गंगा रास्ता देगी, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया। गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिख दिया और कहा मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी रास्ता देगी। वो व्यक्ति मुट्ठी बंद करके सच में गंगा के घाट पर गया, दोनों तरफ की धार रुक गई, गंगा जी की बीच में रास्ता बन गया। चला जा रहा था गंगा जी में, नदी में, और जैसे ही बीच में आया उसने सोचा देखें तो तुलसी बाबा ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लिया कि नदी की धार भी रुकने लगी। और जैसे ही मुट्ठी खोली तो तुलसी के पत्ते पे राम लिखा था। इसके मन में आया ये कौन सी बड़ी बात है, जो तो चंदन घोर के राम हम भी लिख लें, और तुलसी है ही। और जो ये विचार मन में आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये डूबने लगा। ये चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ। राम जी नहीं आए, पर जब बिल्कुल अंतिम सांस निकलने लगी तो इसके मुंह से निकला, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने अंगुली पकड़ी, इसको उठा के गंगा के उस पार रख दिया। अब तो ये रात भर नहीं सो पाया कि जब मैं चिल्लाया कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही मैंने कहा हे तुलसी के राम बचा लो तो राम जी आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा, गोस्वामी जी अपनी नित्य क्रिया करके निवृत्त हुए थे, ये आकर के चरणों में लिपट गया। बोले बाबा ये बताओ राम कितने हैं, राम हैं कितने? तुलसीदास जी बोले कि ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो कि राम कितने हैं? उसने अंत तो गत्वा रात की सारी घटना सुना दी। तुलसीदास जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। बोले बेटा राम तो एक ही है, अंतर इतना है कि तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है और मुझे मेरे राम पे भरोसा हो गया है। और तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारा दोहा लिखा कि तुलसी तुलसी सब कहें, ओ तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास थे, पर राम जी ने मुझे अपना लिया। क्यों? कि ऐसो को उदार जग माही,
जग माही। बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। दुनिया में राम जैसा कोई दूसरा है ही नहीं इतना सरल। बिन सेवा जो द्रवहि दास पे, राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। भगवान जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अच्छा एक बात और समझना, जितने सरल हमारे सरकार हैं, जितने सरल हमारे सरकार हैं, उतना सरल और कोई है ही नहीं दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की एक सरलता का एक फोटो देखो, गोस्वामी जी ने रामायण में चिपका दिया कि कितने सरल हैं राम जी। एक तस्वीर देखो, एक फोटो देखो। अच्छा, मालिक और नौकर जब बैठे हो तो कैसे बैठेंगे? मालिक बैठेगा कुर्सी पे और नौकर बैठेगा नीचे, यही नियम है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यहां जो काम करता हो वो आके तुम्हारे पलंग पर बैठ जाए, तो क्या दूसरे दिन आएगा वो काम पे? बिल्कुल ईमानदारी बताओ, नहीं आएगा ना। अरे बराबरी से नहीं बैठ सकता। पर राम जी कैसे मालिक हैं, एक फोटो देखो। और बनाओ और वजन खींच रहा हो आज। राम 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 राम। गोस्वामी जी ने एक फोटो खींचा मालिक का और नौकर का। अब फोटो देखना आप रामायण में कहां लगा कि प्रभु नीचे कपीडार पे, ते किए आप समान।